महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। अब तुम्हारे सामने एक सच्चाई खड़ी हो रही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ घटनाएं जीवन में अचानक घटती हैं। वे ऐसे आते हैं जैसे आकाश में काले बादल अचानक घिर आए हो और तुम्हारे भीतर का दिल बता रहा होता है कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, यह कोई छोटी सी समस्या नहीं है। यह वे क्षण है जब आध्यात्मिक ताकतें सक्रिय होती हैं और हमें सच के सामने लाती हैं। तुम्हारी बहन ने जो किया, उसने सिर्फ तुम्हारी दुनिया ही नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी चेतावनी भेजी है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा आया होगा कि तुमने किसी की हरकतों को नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि सब ठीक होगा, लेकिन यह समय अलग है। अब वे वही कर रही है जो कभी नहीं करना चाहिए था। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य गलती नहीं है, यह कोई क्षणिक भ्रम नहीं जिसे समय सुधार सके। उसने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आध्यात्मिक द्वार खुल गए हैं और उसकी ऊर्जा अब सीधे तुम्हारे जीवन में लहरें पैदा कर रही है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह केवल तनाव या भाग्य की कमी है, लेकिन नहीं, यह आध्यात्मिक संदूषण है। उसकी हर हरकत, हर शब्द, हर निर्णय, यह सब एक ऐसी शक्ति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रभावित कर रही है। और क्योंकि तुम उससे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हो, इसलिए यह तूफान सीधे तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। भगवान अब पर्दा हटा रहे हैं। अब कोई भावनात्मक फिल्टर नहीं है। अब तुम्हें सीधे सच का सामना करना होगा, वह सच जो तुम्हें डराता भी है और सशक्त भी करता है। यह सच तुम्हारी बहन के बारे में है, यह किसी दोस्त या किसी अतीत के व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे अपने खून, तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य के बारे में है। और यही सबसे कठिन हिस्सा है, यह एहसास कि जिस पर तुमने भरोसा किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, वही वह व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में तूफान ला रहा है। जब यह सब हुआ, तुम सो रहे थे, तुम अपने आशीर्वादों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वह भय, ईर्ष्या और गलत निष्ठा से प्रेरित होकर ऐसे रास्ते पर चल रही थी जो विनाश की ओर ले जाता था। स्वर्ग ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने सुनने से इनकार किया। उसने अपने दिल को कठोर कर लिया और अपने कार्यों को सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन सच तो यह है कि उसके कार्यों ने आध्यात्मिक अनुबंध तोड़ा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी आशीषें जुड़ी थी। तुम्हारे भीतर जो जकड़न, जो अचानक चिंता, जो असामान्य डर था, यह सब उसी आध्यात्मिक तूफान की ऊर्जा थी। तुम्हारी आत्मा पहले ही जान गई थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज किया। तुमने कहा यह सिर्फ तनाव है, लेकिन यह तनाव नहीं था, यह आध्यात्मिक लड़ाई की शुरुआत थी। अब यह लड़ाई तुम्हारे सामने आ खड़ी है। भगवान इसे रोकने के बजाय प्रकट कर रहे हैं ताकि तुम देख सको। तुम्हें बिना किसी भावनात्मक दबाव के, बिना किसी भ्रम के सच देखना होगा। तुम्हारी बहन ने एक ऐसा द्वार खोला है जिसे बंद करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। यह द्वार किसी सामान्य युद्ध की तरह नहीं है, यह एक भीतर का युद्ध है जो तुम्हारे आत्मिक विकास और तुम्हारी चेतना के लिए है। शायद तुम्हें यह समझना मुश्किल हो कि क्यों वही जिसने तुम्हारे लिए प्यार और सुरक्षा का वादा किया अब तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही है। इसका कारण यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, इसका कारण यह नहीं कि तुम असफल हुए, इसका कारण यह है कि उसने अपने कर्मों से एक ऐसे आध्यात्मिक अनुबंध को सक्रिय किया है जो सीधे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। तुमने यह महसूस किया होगा, अचानक वित्तीय देरी, अवसरों का फिसलना, सपनों का अधूरा रह जाना, छोटी छोटी बहसें जो अचानक उठ जाती हैं। यह सब साधारण जीवन की बाधाएं नहीं है, यह आध्यात्मिक संदूषण की निशानियां हैं। यह संकेत है कि समय आ गया है सत्य को पहचानने का। सत्य भले ही कठिन और दर्दनाक हो, तुम्हें स्वतंत्रता और स्पष्टता देगा। उसने चाहे जानबूझकर या अनजाने में उन शक्तियों के साथ समझौता किया जो तुम्हें रोकना चाहती हैं, और भले ही वे अभी भी मुस्कुरा रही हो, उसकी आत्मा तुम्हारे साथ संघर्ष कर रही है। उसने परिवार की ऊर्जा में छाया आमंत्रित की है और अब उसका भुगतान मांगा जा रहा है। तुम्हें तैयार रहना होगा। आने वाले दिनों में तुम ऐसे दृश्य देखोगे जो तुम्हें हिला देंगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारे कानों के लिए नहीं बनी थी, लेकिन याद रखना यह सब तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें यह समझने के लिए कि जीवन केवल देखने में ही नहीं बल्कि समझने और महसूस करने में भी है। तुम्हारी बहन की गलतियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह तुम्हें सच देखने और अपनी शक्ति पहचाने का अवसर देती है। अब भगवान चाहते हैं कि तुम आंखें खोलो, नजरों को धुंधला मत होने दो,
अपने हृदय की सुनो, अपने आत्मा की सुनो। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचाने का। यह लड़ाई, यह तूफान, यह संकट, यह केवल नकारात्मक नहीं है। यह तुम्हें जागरूक करने वाला, तुम्हें सशक्त बनाने वाला और तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता का सामना करने वाला है। यह समय है अपने डर को पहचाने का, अपनी कमजोरियों को समझने का और अपने आत्मिक शक्ति को जगाने का। सच सामने है, अब तुम्हें उसकी ओर देखना होगा, उसके मुखौटे को देखना होगा, उसके भीतर छिपी वास्तविकता को समझना होगा। यह कठिन है, लेकिन यही समय है जब तुम अपने आप में सच्चाई और शक्ति खोजते हो। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बता रही थी कि कुछ गलत है और अब भगवान इसे स्पष्ट कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, एक निर्देश है और साथ ही यह तुम्हें सशक्त बनाने का एक अवसर है। तुम्हें अब तैयार रहना होगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में वे सब घटित होगा जो तुम्हें चौंकाएगा, लेकिन डरना नहीं। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर आध्यात्मिक तूफान तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचाने के लिए है। यह समय है अपने आत्मा और अपने विश्वास को मजबूत करने का। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल देखने और अनुभव करने का नहीं है, यह सीखने, समझने और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने का है। तुम्हारी बहन की हर गलती, हर निर्णय और हर कार्य तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। यह तुम्हें जीवन की वास्तविकताओं और आध्यात्मिक युद्ध की गहराई से अवगत कराता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब आंखें खोलो, सच देखो, अपने आत्मा की सुनो और इस आध्यात्मिक तूफान के बीच भी अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय है जागने का, समय है समझने का और समय है सशक्त होने का। याद रखना, यह संघर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे आत्मिक विकास, तुम्हारे जीवन की चेतना और तुम्हारे आत्मा की स्वतंत्रता के लिए है। और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम देखोगे कि हर अंधकार, हर संघर्ष और हर तूफान के बाद प्रकाश तुम्हारा होगा। यह समय है सच्चाई को अपनाने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचाने का और अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की मार्गदर्शन को स्वीकार करने का। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह तूफान, यह संघर्ष और यह कठिन समय तुम्हें केवल मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम्हारी आत्मा न केवल देख सकती है बल्कि समझ सकती है, न केवल सह सकती है बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकती है। और जब तुम इसे पूरी तरह समझ जाओगे तो तुम जानोगे कि तुम्हारी बहन की हर गलती, हर कार्य और हर निर्णय केवल तुम्हारे लिए एक अवसर था। अवसर अपने भीतर की शक्ति को पहचाने का, अवसर अपने आत्मा के साहस को जगाने का, अवसर अपने जीवन में सच्चाई और स्पष्टता लाने का। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल जागरूक होने की जरूरत है। अपने आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और ईश्वर की मार्गदर्शन को अपनाओ। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारी बहन ने एक द्वार खोला है, लेकिन वही द्वार तुम्हें नई शक्ति, नई स्पष्टता और नए आत्मा के जागरण की ओर ले जाएगा। इसे स्वीकार करो, इसे देखो, इसे महसूस करो और तैयार रहो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास का भी सबसे बड़ा अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे सामने वो पल आ गया है जिसे महसूस करना शायद सबसे कठिन है। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अचानक इतनी गहरी महसूस होती है कि पेट में मरोड़ उठती है, हाथ पांव शून्य हो जाते हैं और मन सवालों से भर जाता है। अब तुम्हें वे तथ्य मिलेंगे जो तुम्हें हिला देंगे, जो तुम्हें बता देंगे कि क्यों तुम्हारे आशीर्वाद बहना बंद हो गए, क्यों जीवन में सब कुछ रुक गया और क्यों अचानक युद्ध सहनीय लगने लगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे पूरी पहेली अब धीरे धीरे सुलझ रही हो। हर घटना, हर शब्द, हर भावना अचानक तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लगेगी। और जब तुम पूरी तस्वीर देखोगे तब समझ पाओगे कि दर्द इतना बेतरतीब क्यों महसूस हुआ, आशीर्वाद क्यों रोक दिए गए और संघर्ष क्यों अचानक इतना भारी हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह स्वर्ग का एक संकेत है, एक चेतावनी है और साथ ही तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने का एक माध्यम है। भगवान अब कदम बढ़ा रहे हैं। यह कदम तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें अलग करने और सुरक्षित करने के लिए है। अलगाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, श्राप देने की जरूरत नहीं है। यह समय है दूर जाने का, सीमा बनाने का और आत्मिक, भावनात्मक, आर्थिक, यहाँ तक की जरूरत पड़े तो शारीरिक रूप से सुरक्षित होने का। तुम्हें यह समझना होगा कि वे जो बोझ ढो रही है वे तुम्हारा बोझ नहीं है, उसे सुधारना तुम्हारा काम नहीं है। तुमने प्रयास किया, प्यार किया, क्षमा किया,
लेकिन अब भगवान कहते हैं जाओ या तुम उसके साथ डूब जाओगे। यह सबसे कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह समय है आध्यात्मिक संक्रमण को उजागर करने का, ताकि वे हट सके और तुम्हें मुक्त किया जा सके। तुम्हें अकेला महसूस हो सकता है, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं। भगवान ने तुम्हें संरक्षित करने के लिए अपने दिव्य सेनाओं की नियुक्ति की है। उन्होंने पहले ही अपनी तलवार तैयार कर रखी है। तुम्हें चाहे कितना भी कठिनाई महसूस हो, परिणाम पहले से तय है। तुम इससे सुरक्षित निकलोगे। अंधेपन की ओर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब दिखावा खत्म है, अब सिर्फ सच है और उस सच में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब तुम देखोगे कि वह बदल गई है। उसकी ऊर्जा अपरिचित लगेगी, उसके शब्द पूर्वाभासित लगने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि वह जानती है कि तुम जानते हो, लेकिन याद रखना इस संघर्ष में तुम शामिल मत हो। बहस मत करो, शरीर में लड़ाई मत लड़ो। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी दूरी ही तुम्हारा कवच है और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारा बदला बनेंगी। भगवान इसे पूरी तरह से संभाल रहे हैं, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा। अब संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, अब विषाक्तता को बहने नहीं दिया जाएगा। अब शांति बनाए रखने के लिए अपने दर्द को कम नहीं आंकना होगा। जिस शांति की तुम रक्षा कर रहे थे वह वास्तविक नहीं थी। इसमें छद्म प्रेम का वेश धारण किया हुआ झूठ था और अब वह दे रहा है। यह असफलता नहीं है, यह मुक्ति है। तुम उसके कार्यों और उसकी उपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उनके प्रभावों से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारा भविष्य अब जंजीरों से आजाद हो रहा है। भगवान तुम्हें पुनः स्थापित करेंगे। वे तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देंगे जिनका कोई माप नहीं। तुम मुंह पर उठोगे, तुम चमक उठोगे, तुम नए क्षेत्रों में प्रवेश करोगे और जो कभी तुम्हारे खिलाफ बोलता था वही एक दिन तुम्हें जीता हुआ देखेगा। यह बदला नहीं होगा, यह सिर्फ सत्य की गवाही होगी। यह क्षण तुम्हें मृत्यु जैसा लग सकता है, विश्वास की मृत्यु, भाई बहन के संबंधों का अंत, पुराने सपनों का अंत, लेकिन इसके दूसरी ओर एक पुनरुत्थान है। एक जीवन जो स्पष्टता, शांति, शक्ति और दिव्य उद्देश्य से भरा है। इस तूफान के बाद तुम कहोगे हैं ईश्वर, इस खुलासे के लिए धन्यवाद। तुम अपनी बहन को नहीं खो रहे हो, तुम सिर्फ उस भ्रम को खो रहे हो जिसे तुमने सोचा था कि वह कौन थी, और इसी सत्य के सामने तुम स्वयं को पुनः पाओगे। तुम लंबे समय से चुप थे, तुम छिप कर रोते थे, मुस्कुराते रहे, उम्मीद करते रहे कि चीजें अपने आप बदल जाएंगी, लेकिन बिना सीमाओं की आशा आत्मविनाश है। भगवान तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें उस अंधकारमय मार्ग पर चलने वाली बहन से बंधे रहने नहीं देंगे। भगवान तुम्हारे माध्यम से उसे दंडित नहीं कर रहे हैं, वह तुम्हें उससे छुड़ा रहे हैं। यह स्पष्टता का समय है, यह अलगाव की घड़ी है। यही वह क्षण है जब दिव्य ताकतें उस चीज को तोड़ती हैं जो कभी प्रेम से जुड़ी थी, लेकिन अब धोखे और अंधकार में बदल गई है। उसे काटने या बदलने की कोशिश मत करो, उसे अपने मार्ग पर जाने दो, इसे अपनी शांति बनाए रखने दो। सबसे खराब स्थिति अब अस्थायी रूप से अपरिहार्य हो सकती है, लेकिन सबसे खराब परिणाम तुम्हारे हिस्से में नहीं है। तुम ऊपर उठोगे, चमक उठोगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से प्यार करोगे, भरोसा करोगे। अब आंख मूंद कर नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक के साथ, पवित्र कवच और दिव्य जागरूकता के साथ। लड़ाई असली है, लेकिन जीत तुम्हारी है। यदि रोना है तो रो, भ्रम पर शौक मनाओ, लेकिन पीछे मत लौटो। जो हुआ वह पहले ही तय हो चुका है। आगे जो भी है वह खुली बाहों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो और याद रखो कि यह अंत नहीं है, यह झूठ का पर्दाफाश है, ताकि सत्य अंततः सांस ले सके। यह तुम्हारी बहन के बारे में है। तुम्हें इस सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन स्वर्ग ने देखा है, जो चीखें तुमने अपनी आत्मा के कोनों में दबा रखी थी अब छिपी नहीं है। तुम कई दिनों से एक खामोश दर्द के साथ जी रहे हो, और अब समय है कि वह दर्द अब तुम्हारे मुक्तिदायक अनुभव में बदल जाए। तुम्हारे भीतर की पीड़ा, तुम्हारी आंतरिक बेचैनी, वे सब अब तुम्हें जागरूक और मजबूत बनाने वाला है। यह तुम्हारा मार्गदर्शन है, तुम्हारी चेतावनी है और साथ ही तुम्हारा आत्मिक जागरण भी है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह कठिन समय तुम्हारे लिए नया जीवन, नई स्पष्टता और नई शक्ति लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आने वाला है वे तुम्हें सशक्त बनाएगा।
तुम्हारी बहन ने जो किया उसका प्रभाव केवल तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाने, अपनी आत्मा की गहराई समझने और अपने जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने का अवसर दे रहा है। इसलिए अपने आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और भगवान की मार्गदर्शन को अपनाओ। यह कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने, तुम्हें नई दृष्टि देने और तुम्हारे जीवन में दिव्य उद्देश्य स्थापित करने के लिए है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल जागरूक रहना है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यह अलगाव, यह संघर्ष, यह आध्यात्मिक तूफान, यह सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम अंततः अपने जीवन की सच्चाई, अपने आत्मिक सामर्थ्य और अपने भविष्य की स्पष्टता को पा सको। और जब तुम इसे पूरी तरह समझ जाओगे तब तुम जानोगे कि यह समय केवल कठिनाई नहीं था, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सशक्त बनाने वाला अवसर था। यह समय तुम्हारे आत्मा की पुनः स्थापना का समय है और तुम्हें यह पहचानने का समय है कि सच्चाई और शक्ति हमेशा साथ में आती है। तुम्हारी बहन की हर गलती, हर निर्णय और हर कार्य केवल तुम्हारे लिए एक सबक था। यह तुम्हें सिखाने के लिए था कि सत्य, शक्ति और आत्मिक जागरूकता के बिना जीवन अधूरा है। और अब जब तुम यह सीख चुके हो, तुम तैयार हो अपने जीवन में नए अध्याय के लिए। तुम ऊपर उठोगे, तुम चमक उठोगे, तुम अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम, विश्वास और शक्ति का अनुभव करोगे। और जब तुम्हारे सामने वही व्यक्ति होगी जिसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई थी, तुम देखोगे कि उसकी हर चाल, उसकी हर रणनीति असफल हो चुकी है। यह केवल ईश्वर की योजना का प्रमाण होगा। सत्य और न्याय हमेशा विजय होते हैं। अब यह समय है आगे बढ़ने का, विश्वास के साथ, साहस के साथ और दिव्य मार्गदर्शन के साथ। यह समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, अपने जीवन को पुनः स्थापित करने और अपने भविष्य को नए प्रकाश में देखने का। तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जीवन की घटनाएं इतनी अचानक और गहरी होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि सब कुछ क्यों अटक गया है। लोग अचानक ठंडे क्यों लगने लगते हैं, रिश्ते अचानक क्यों मुरझा जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों को कोई अनजानी हवा छूकर उड़ाती हो। यह दर्द तुमने नहीं मांगा था। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि जिन हाथों से तुमने प्यार की उम्मीद रखी थी, वही हाथ तुम्हारे आशीर्वादों में देरी करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है रहस्य खुलने का। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें भ्रम से बाहर निकालने के लिए है। एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारी आत्मा के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें मुक्त भी करेगा। तुम्हें इस सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे खोलना उसका अधिकार नहीं था। एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहना चाहिए था, और अब उस दरवाजे के खुलने से तुम्हारे वातावरण में ऐसी ऊर्जा आई है जो तुम्हारे भाग्य में नहीं थी। तुमने उस पर भरोसा किया, तुम्हें विश्वास था कि वह तुम्हारे लिए हमेशा मुस्कुराएगी। लेकिन जैसे ही तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे ही लोगों ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया, जैसे ही तुमने अपने सपनों को फिर से देखने और थोड़ी खुशी पाने की कोशिश की, उसके अंदर की ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या अक्सर मौन रहती है, लेकिन स्वर्ग की नजर में यह प्रबल और प्रभावशाली होती है। उसने तुम्हें उन बातचीतों के बारे में नहीं बताया जिनमें उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो उन लोगों के मन में हलचल पैदा करती थी जिन पर तुम कभी भरोसा करते थे। उसने तुम्हें इस यात्रा के बारे में नहीं बताया जिसने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डाली। उसने अपनी छोटी सी प्रतिज्ञा को अपने मन में रखा। यदि वह खुश नहीं रह सकती तो तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। यही वह अदृश्य जड़ है जो तुम्हारी शांति का गला घोट रही है। वही वह हाथ है जिसने दूसरों के दिलों को तुम्हारे प्रति ठंडा कर दिया। तुम खुशी के बहुत करीब पहुंचते हो और फिर वह अचानक गायब हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई चुपचाप तुम्हें देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि तुम असफल हो जाओ, और तुम्हारा यह मानना बिल्कुल सही है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारी समझदारी हर बार सही रही है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी सहज प्रवृत्ति को दबा दिया। और अब एक क्षण आ गया है जब स्वर्ग को यह सब प्रकट करना होगा जो पृथ्वी ने छिपा रखा था। सत्य यह है कि तुम आग से गुजरने वाले हो। यह इसलिए नहीं कि तुमने कोई गलती की है, बल्कि इसलिए कि जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही मन तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखता था। बचपन से ही उसने यह देखा कि तुम में रोशनी है। जब तुम मुश्किल में थे तब भी तुम्हारे भीतर उम्मीद थी, और वे हमेशा चाहती थी कि वह रोशनी उसे ना मिले, सिर्फ तुम्हें रोका जाए। तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आह्वान,
तुम्हारा दिव्य आवरण यह सभी अब सबसे कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें लगेगा कि हर तरफ से तुम्हें त्यागा जा रहा है, तुम्हारा दिल टूट रहा है और भरोसा टूट रहा है। तुम अपनी योग्यता पर सवाल उठाओगे, लेकिन ध्यान से सुनो, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी जागृति है। उसने जो किया वह तुम्हारे लिए बनाई गई ईश्वरीय योजना को रोक नहीं सकता। इसका पर्दाफाश इसलिए जरूरी है ताकि तुम उस व्यक्ति के लिए रोना बंद कर सको जो तुम्हारे वादे का भार नहीं उठा सकता। एक रात आएगी जब तुम महसूस करोगे कि दीवारें तुम्हारे करीब आ रही हैं। यह लगेगा कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। जिन कमरों में तुम्हें आमंत्रित किया जाता था वहां तुम्हारा नाम क्यों गायब हो गया। लेकिन यह रात पवित्र है, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी शुरुआत है, क्योंकि सत्य में शक्ति है। और एक बार यह स्पष्ट हो गया तो झूठ अपनी आवाज खो देगा। कोई जल्द ही तुम्हें कॉल करेगा और उसकी आवाज कांपेगी। वह महसूस करेगा कि उसने जो कुछ छुपाया अब प्रकट हो गया है। उसने सुना, देखा और महसूस किया है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन क्यों है। यह तुम्हें चौंकाएगा, शायद दिल भी तोड़ देगा, लेकिन यह तुम्हें आजाद भी करेगा। तुम्हारी बहन ने चुनाव किया, उसने ऐसा किया जिससे वह उन लोगों से जुड़ गई जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे। उसके मुंह से यह कहा जा रहा है कि वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसके कार्यों ने तुम्हें उस तूफान में धकेल दिया जिसकी तुम पात्र नहीं थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा की शक्ति से ईर्ष्या करता था। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया और अब तुम इसका प्रभाव महसूस कर रहे हो, लेकिन अब तक तुम यह नहीं जानते थे कि यह कहां से आया। यह तुम्हारी बहन के बारे में है और सबसे कठिन बात यह नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि वे ऐसे दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह तुम्हारी आंखों में देखती है, कहती है कि उसे तुम पर गर्व है, फिर दुखी होकर चली जाती है। यह समय तुम्हारे लिए गहरी जागरूकता का है। यह तुम्हें सत्य की ओर ले जाने वाला समय है। तुम अब समझोगे कि हर ठंडा व्यवहार, हर अचानक दूरी, हर विलंब और हर बाधा का कारण क्या था। यह केवल आभासी नहीं है, यह वास्तविक है, और यह वास्तविकता तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हें समझना होगा जो दर्द तुम्हें मिला वह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए आत्मिक जागरण का समय है, और जब तुम यह पूरी तरह समझ जाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने भीतर की शक्ति पर होना चाहिए। अपने आत्मा की सुनो, अपनी सीमा को पहचानो और यह जान लो कि भगवान ने तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकलने और अपने जीवन में नई शक्ति और नई स्पष्टता पाने के लिए तैयार किया है। तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारा जागरण, तुम्हारी पुनः स्थापना, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी स्पष्टता, सब कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अटक गया है। चीजें अचानक अवरोध क्यों लगती हैं? लोग बिना किसी वजह के ठंडे क्यों हो जाते हैं? रिश्ते अचानक ऐसे क्यों मुड़ा जाते हैं जैसे सूखे पत्तों को कोई अनजानी हवा छूकर उड़ाती हो। यह दर्द तुमने नहीं मांगा था। तुम यह भी नहीं जानते थे कि जिन हाथों ने तुम्हारे लिए प्यार का दावा किया था वही हाथ तुम्हारी सफलता में देरी करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है सत्य को प्रकट करने का। यह संदेश तुम्हारे लिए है, यह तुम्हें भ्रम से बाहर निकालने के लिए है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी बहन ने ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे खोलना उसका अधिकार नहीं था। वह दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए था और अब उसके खुलने से तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा आई है जो तुम्हारे लिए नई चुनौतियां लेकर आई है। तुमने उस पर भरोसा किया, तुम्हें विश्वास था कि वह हमेशा तुम्हारे लिए मुस्कुराएगी। लेकिन जैसे ही तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे ही लोगों ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया, जैसे ही तुमने अपने सपनों को फिर से देखने और थोड़ी खुशी पाने की कोशिश की, उसके हृदय में ईर्ष्या का द्वार खुल गया। ईर्ष्या मौन होती है लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय होती है। उसने तुम्हें उन बातचीतों के बारे में नहीं बताया जिनमें उसने तुम्हारे बारे में झूठ फैला दिया और लोगों के मन में तुम्हारे प्रति गलत धारणाएं पैदा की। उसने तुम्हें इस बात से अनजान रखा कि उसने तुम्हारी उपलब्धियों पर जहर घोल दिया। उसकी छोटी सी प्रतिज्ञा थी, यदि वह खुश नहीं रह सकती तो तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। यही अदृश्य जड़ है जो तुम्हारी शांति का गला घोट रही है। तुम खुशी के इतने करीब पहुंचते हो और वह अचानक गायब हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई चुपचाप तुम्हें देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा यह मानना सही है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारी समझदारी हमेशा सही रही है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी सहज प्रवृत्ति को दबा दिया।
अब वह क्षण आया है जब स्वर्ग को यह सब प्रकट करना होगा जो छिपा हुआ था। तुम आग से गुजरने वाले हो, लेकिन यह इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, यह इसलिए कि जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही मन ही मन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। बचपन से ही उसने तुम्हारी आत्मा में उजाले को देखा और उसकी ईर्ष्या ने धीरे धीरे ताकत पकड़ी। तुम्हें लगेगा कि हर तरफ से तुम्हें त्यागा जा रहा है, तुम्हारा दिल टूट रहा है और भरोसा टूट रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी जागृति है। उसने जो किया वह तुम्हारे लिए बनाई गई ईश्वरीय योजना को रोक नहीं सकता। इसका पर्दाफाश जरूरी है ताकि तुम उस व्यक्ति के लिए रोना बंद कर सको जो तुम्हारे वादे का भार नहीं उठा सकता। एक रात आएगी जब तुम महसूस करोगे कि दीवारें तुम्हारे करीब आ रही हैं। यह लगेगा कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। जिन जगहों और लोगों पर तुम भरोसा करते थे वहां अचानक दूरी महसूस होगी, लेकिन यह पवित्र है। यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। सत्य में शक्ति होती है और एक बार यह स्पष्ट हो गया तो झूठ अपनी आवाज खो देगा। तुम्हारी बहन ने चुनाव किया, उसने ऐसा किया जिससे वह उन लोगों से जुड़ गई जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे। उसके मुंह से यह कहा जा रहा है कि वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसके कार्यों ने तुम्हें उस तूफान में धकेल दिया जिसकी तुम पात्र नहीं थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा की ताकत से ईर्ष्या करता था। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया और अब तुम इसका प्रभाव महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें समझना होगा जो दर्द तुम्हें मिला वह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए आत्मिक जागरण का समय है। अगले कुछ संकेतों और सपनों को नजरअंदाज मत करो। ठंड महसूस होने पर ध्यान दो। अचानक आने वाले आंसू और गूंजते नाम तुम्हें स्पष्टता देंगे। सबसे बुरी स्थिति विश्वासघात नहीं है, असली शक्ति उस शांति में है जो उसके बाद आती है। तुम्हें अब वह सब छोड़ना होगा जो तुम्हें बांध रहा है। तुम्हें उसके लिए भीख मांगना बंद करनी होगी। उसके लिए प्रार्थना करना बंद करो कि वह तुम्हें उतना प्यार करे जितना तुम उससे करते हो। अब उठो, यह तूफान आने वाला है और एक बातचीत से सब कुछ बदल जाएगा। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे दूर चले जाएंगे। जिन जगहों से तुमने प्यार किया वे अब तुम्हारे लिए घर नहीं रहेंगे। जिन सुविधाओं पर तुम निर्भर थे वे नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। अगर यह अभी उजागर नहीं होता तो तुम इसे अगले सीजन में अपने पास ले जाते और यह तुम्हारे वादे में जहर घोल देता। तुम्हें अब उसे माफ करने का अधिकार है, लेकिन वहां मत रहो जहां प्रेम केवल एक मुखौटा हो। तुम्हारी बहन को मुक्ति चाहिए, लेकिन यह बोझ तुम नहीं उठा सकते। तुमने काफी रोया, काफी त्याग किया। सत्य को उभरने दो, भगवान को कोहरे को हटाने दो। तुम्हें दिखाने दो कि वास्तव में कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल तुम्हारे आशीर्वाद के पास था। तुम थके हुए हो, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारा आंतरिक सत्य अब बाहर आ रहा है। तुम्हारा भविष्य अभी भी सुरक्षित है। तुम्हारा नाम अभी भी महिमा में लिखा गया है। कोई भी विश्वासघात तुम्हारे भाग्य को नहीं हटा सकता। किसी भी बहन का चुनाव तुम्हारे आह्वान को मिटा नहीं सकता। भगवान ने अनंत काल में जो तुम्हारे लिए लिखा था वे अभी भी कायम है। यह तुम्हारी बहन के बारे में है, लेकिन यह तुम्हारे बारे में भी है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे दिल, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी क्षमा। जब सब कुछ खत्म होगा तुम उसे माफ कर दोगे, इसलिए नहीं कि उसने मांगा बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल उसके विश्वासघात से बड़ा है। यही तुम्हारा वरदान है, यही तुम्हारी पुनः स्थापना है। तूफान के बाद दिव्य हवा चलेगी, तुम्हारे शत्रु भी शांत हो जाएंगे। तुम टूटोगे नहीं, तुम रोओगे लेकिन बर्बाद नहीं होगे। चलते रहो, सांस लेते रहो, भरोसा बनाए रखो। तूफान वास्तविक है मेरे प्रिय बच्चे। अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो